हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ा था, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आज उसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ए सेट कोई दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है और एक और सेट है सी। ये तीन सेट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस क्या होगा और ये वैल्यूज क्या होगा। तो आइए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि हमें ए में और बी में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढना। तो कॉमन ढूंढेंगे, वन इसमें है वन इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या है, कॉमन 3 दिख गया हमें, 3 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया 3। अच्छा 5 इसमें है इसमें नहीं है, 6 दोनों में है तो 6 भी कॉमन आ गया। 7 कॉमन नहीं आएगा, तो क्या क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 3 और 3 और 6, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। तो ये हो गया इसका आंसर, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, ए का भी सभी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी सभी एलिमेंट होना चाहिए। तो ए यूनियन बी, ए कहाँ पे, ये रहा ए और ये रहा बी, तो इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन कैसे लेंगे हम लोग, कंबाइन कर लेंगे। कैसे, इस तरह से 1 3 5 6 7, तो हम लिख देते हैं 1 भी है, इधर 2 भी आ रहा है, 2 3 भी आ गया, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, दोनों का एलिमेंट इसमें आ चुका है। ए यूनियन बी मतलब कंबाइन करना, रिपीट नहीं करना है। अच्छा तो सेकंड हो गया। थर्ड हम लोग अगर देखें तो थर्ड में क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो जो ए का सेट बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी में कौन कौन है, 2 3 6 सेट, तो इस एलिमेंट को इस सेट में से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं तो डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 यहाँ से डिलीट कर देंगे और 6 यहाँ से डिलीट कर देंगे, 8 इसमें है ही नहीं तो बचा क्या, 1 5 7, तो आंसर आ जाएगा 1 5 7। चौथा है b माइनस ए, तो b माइनस ए और a माइनस बी दोनों अलग होगा, क्योंकि b माइनस ए का मतलब होता है b सेट के एलिमेंट में से a सेट के एलिमेंट को डिलीट करना, यानी इस एलिमेंट को इसमें से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ही नहीं, 2 यहाँ नहीं है, 3 और 6 होता है, 3 और 6, तो 3 और 6 को हम यहाँ से एलिमिनेट कर दिए तो बचा क्या, 2 और 8, तो ये आंसर आ जाएगा 2 और 8। तो यहाँ से हमें ये भी ध्यान रखना है कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। अच्छा अगला है 5 नंबर, 4 हो गया, 5 नंबर b माइनस हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये निकालना है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी वाले सेट का यूनियन लेंगे ए के साथ, चूंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका काम पहले होगा। तो ए सेट हमारा ऐसे ही रहेगा, ए सेट कौन है, ए सेट है हमारा 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7 और यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, तो B और C इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन में क्या क्या आएगा, तो B और C में कॉमन ढूंढते हैं, तो एक 2 कॉमन दिख गया, 3 दिख गया, बस 2 और 3 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें आ जाएगा 2 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, B इंटरसेक्शन C की जगह ये चीज़ें। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, सभी का एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो आ जाएगा कौन कौन, 1 2 3 4 तो नहीं है, 5 6 और 7, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, उन्हीं थ्योरीज़ का यूज करके मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है।
और मैं उसका आई बटन पर लिंक भी दे देता हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि ए बी सी डी ये जो 4 सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये था कि जैसे मान लो कोई सेट ए है और एक सेट यूनिवर्सल सेट को मान लो हम यू बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए पे डैश लिखते हैं इस तरह से हम लोग। तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप हटा दें तो क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ए सेट में ए सेट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7। तो ए डैश का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तो 1 को भी डिलीट कर देंगे, 2 को भी और 3 को भी, तो क्या बचेगा 5 6 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेट हमें दिया रहता है उसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या होगा कि जो ए सेट का जो एलिमेंट होगा उसमें नहीं होगा, मतलब ए सेट का बिल्कुल अपोजिट, इसमें 1 2 3 है और ए डैश में 1 2 3 नहीं है। तो ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का। तो आइए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल, इस क्वेश्चन में क्या है कि यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to natural number and x plus 5 is equal to 8। तो ये जो सेट लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, या फिर हम लोग माइंड में ही सोच लेते इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा। तो रोस्टर फॉर्म सोचने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये बीच में लगा हुआ है एंड, मतलब हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा क्या कि x कोई एलिमेंट होना चाहिए जो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा हमें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया a। तो इसका मतलब ये हो कि नेचुरल नंबर और x इक्वल टू 3, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बिल्कुल 3 कॉमन आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है क्या, 3। तो a सेट में एलिमेंट है 3, तो a डैश में क्या होगा, a डैश में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर में से 3 को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही मिलेगा, लेकिन एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। नेचुरल नंबर मिलेगा लेकिन x इक्वल टू 3 नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, a डैश हो गया। तो जो a में है वो a डैश में नहीं है, सिंपल। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3n फॉर सम n बिलोंग्स टू n, मतलब स्मॉल n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ये बोला गया कि एक तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन को फॉलो भी करना चाहिए। तो ये 3n लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और जितना भी 3 का मल्टीपल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 3 6 9, इस तरह से नंबर्स लिखा हुआ है। तो जो हमारा बी डैश आएगा, बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा यूनिवर्सल सेट में से बी को रिमूव कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या था, नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर में से हम लोग 3 के मल्टीपल वाले नंबर को रिमूव कर देंगे, यानी इसमें जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू 3n होगा, यानी x डज नॉट इज इक्वल टू 3n वाला एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेगा। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मिलेगा तो नेचुरल नंबर, लेकिन एंड x जो होगा वो 3n के इक्वल नहीं होगा फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n के किसी भी वैल्यूज के लिए ये इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया इसका बी डैश हो गया।
अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, क्या है इसमें, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जो नंबर होना चाहिए वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें खास बात यह है कि जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो वो नंबर कैसा दिखेगा, एंड x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होता है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है, दोनों से ही डिविजिबल हो। तो जैसे अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 तो सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 तो नहीं आएगा। 6 ले लें तो 6 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि पहला जो एलिमेंट मिलने वाला है वो 15 मिलने वाला है, अगला 30 मिलेगा, अगला 45 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंड 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा और वो नंबर नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, वो ऐसा नंबर होगा जो 15 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 15 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम लोग डायरेक्ट हम ये बोल दें कि यहाँ पे जो एलिमेंट मिलने वाला है वो क्या है, 15 से डिविजिबल होने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका उल्टा बोल देंगे कि एक सच दैट, अगर हम सी डैश निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल से सी को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15 मतलब उसी में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब सी डैश। और अगर हम लोग बात कर लें चौथे नंबर क्वेश्चन में, तो उसमें लिखा d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4 हो गया, जैसे कि 9 हो गया, जैसे 16 हो गया, इस तरह से इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो कौन आने वाला है, एक तो नेचुरल नंबर होगा और क्या होगा, x क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आने वाला है वो कौन सा एलिमेंट होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन कौन सा होता है, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ, और वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर भी है। तो डी डैश में जो एलिमेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसी बात को लिख देंगे कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग डी को माइनस कर दिए तो क्या मिला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज not a perfect square, not a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हम लोग क्या देखें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी देख ली हैं। अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें मैंने आपको दिखाया था क्या क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्वेश्चन, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, और ये था किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी का जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग उसका थ्योरी हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन क्या होता है कि एनडीए में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।